Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next chapter और अब हम जो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे और साथ के साथ हम जो एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन होगा उसकी भी जो क्वेश्चन है वो आपको कराने की कोशिश करेंगे या लास्ट में जो भी टॉपिक होगा या फिर हम उसकी एक रिकॉर्डेड जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 12th का। और ये है क्या है, चैलेंज टू रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, कि कांग्रेस सिस्टम के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई और कैसे उसने अपना पुनर्निर्माण किया है या रिस्टोरेशन है वो किया है। इस टॉपिक को डिस्कस, ये जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे और इसका पहला जो टॉपिक आता है वो आता है चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन, राजनीतिक उत्तराधिकारी की समस्या। ये टॉपिक रहेगा हमारा। देखिए, इन मई 1964 को जो नेहरू थे, पंडित नेहरू पास्ट अवे, वो मर चुके थे, वो जा चुके थे। ही हैड बीन अनवेल, और वो क्या थे, अनवेल थे मतलब बीमार थे। एक लंबे समय तक वो क्या थे, बीमार थे। फॉर मोर देन ए ईयर, 1 साल से अधिक समय तक वो क्या थे, बीमार थे। नेहरू जी की आप यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हो। क्यों? क्योंकि काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन वो पूछ भी लेता है या फ़ोटो दिखा के ये पूछ लेगा कि ये लीडर कौन है। तो नेहरू जी की आप यहाँ पे फ़ोटो है वो देख सकते हो। जैसे ही नेहरू की मृत्यु हुई, नेहरू की जो डेथ है वो हुई, तो काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो क्रिएट होने लग गए कि आफ्टर नेहरू हु, कि नेहरू के बाद कौन होगा। जैसे नेहरू हमारे देश की जो राजनीति को जिसने संभाला है, जो पॉलिटिक्स को जो संभाला है, अब आने वाला जो लीडर है वो कैसा होगा, क्या वो नेहरू को रिप्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सारी चीज़ें। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया, जो भी जैसे न्यू जो भी नव स्वतंत्र राष्ट्र थे इंडिया की तरह, लाइक इंडिया, जैसे इंडिया भी एक न्यूली काफ़ी मतलब काफ़ी जल्दी तो नहीं कह सकते हम, काफ़ी लेट इसको जो फ्रीडम है वो मिली है। तो ये भी एक तरीके का एक नया राष्ट्र ही था। दिस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है, गिव टू राइज मोर सीरियस क्वेश्चन। और भारत जैसे देश या न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्री होती हैं उनके लिए ये जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर बन जाती है, या ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इंडिया में क्या थे कि आफ्टर नेहरू व्हाट, कि नेहरू के बाद क्या होगा। व्हाट का मतलब होता है क्या होगा, कि नेहरू के बाद की जो सिचुएशन है वो क्या होगी। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन जो निकल के सामने है वो आया, वो क्या था, मैनी आउटसाइडर। मैनी आउटसाइडर का यहाँ पे मतलब है कि जो बाहर जो रह रहे थे, जो भारत से जो बाहर जो लोग हैं, उनके मन में डाउट्स आने लगे। उन लोगों को कुछ ना कुछ संदेह पैदा हुआ, कुछ ना कुछ आकांक्षाएं हैं वो पैदा हुई कि नेहरू के बाद, आफ्टर द नेहरू, नेहरू की यदि डेथ हो जाती है तो इंडियन डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस विल बी सर्वाइव। क्या भारत के अंदर, इनका मानना था कि इंडियाज डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस्ड विल बी सर्वाइव, क्या भारत के अंतर्गत, भारत में लोकतंत्र कायम रहेगा या नहीं रहेगा। ये जो कुछ सवाल थे, कुछ डिबेट्स थे और कुछ डाउट थे लोगों की, कि भारत में लोकतंत्र रहेगा नेहरू के बाद या सिचुएशन पाकिस्तान जैसी बन जाएगी। इट वॉज फियर्ड, लोगों को डर भी लग रहा था, दैट लाइक सो मैनी अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, कि उन लोगों को डर भी लग रहा था कि उस समय जो काफ़ी ज़्यादा जो न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज हैं लाइक इंडिया वुड नॉट बी एबल टू मैनेज डेमोक्रेटिक सक्सेशन, कि आज तक कोई भी जो देश है, जैसे मैं इंडिया की बात करूँगा, तो वो भी अपना जो राजनीतिक उत्तराधिकारी है उसको डेमोक्रेटिक रूप से इस सिचुएशन को वो हल नहीं कर पाए हैं, इस सिचुएशन को वो सोल्व नहीं कर पाए हैं। किस, कौन से मेथड से, डेमोक्रेटिक मेथड से, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक मेथड से वो सोल्व नहीं कर पाए हैं।
किस प्रॉब्लम को, पॉलिटिकल सक्सेशन को सोल्व करने में अब तक इंडिया भी असफल रहा है, और उस समय जो देश आज़ाद हुए थे वो भी सक्सेसफुल है वो नहीं रही। ए फेलियर टू डू सो, इट वॉज फियर्ड। यदि जो सिचुएशन है वो फेलियर हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है ना, तो एक डर और लग रहा था। कुड बी लीड टू पॉलिटिकल रोल फॉर द आर्मी, क्या पॉलिटिकल रोल में या राजनीति में जो आर्मी है वो अपनी भूमिका अदा करेगी, या नेहरू के बाद हमारे देश की राजनीति में आर्मी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी, या आर्मी अपना ही जो काम है वो करेगी, जो उसका काम है सिक्योरिटी का वही। तो इस तरीके से ये भी जो डर है वो बनने लग गया लोगों के मन में कि जो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर हो रखी है, क्या सेम सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी भारत के अंदर। इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो गंभीर जो सवाल हैं वो उठने लग गए कि भाई नेहरू की मृत्यु के बाद कभी आर्मी हमारी जो राजनीति, हमारी जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर इंटरफेयर न करे, ये चीज़ें। इन 1960 डिकेड्स, 1960 का जो दशक था, इट वॉज द डेंजरस डिकेड्स, ये सबसे खतरनाक दशक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनसोल्व्ड प्रॉब्लम थी, काफ़ी ज़्यादा अनसुलझी जो प्रॉब्लम थी। जैसे बात करूँ मैं गरीबी की, पॉवर्टी की बात करूँ, अनइक्वलिटी की, असमानता की बात करूँ मैं, या कम्युनल या फिर रीजनल डिवीज़न की बात करूँ, जो सांप्रदायिक जो दंगे हो रहे थे, और इसके अलावा जो रीजनल जो क्षेत्रीय जो विभाजन जो हो रहे थे, हर एक जो क्षेत्र था वो अपने आप को अलग करना चाहता था। प्रिंसली स्टेट की प्रॉब्लम चली हुई थी कुछ कि भाई उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या देना चाहिए, जो प्रिंसिपल्स है वो मिलना चाहिए। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो रीजनल डिवीज़न में हम बात करते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हो रहा था। हर एक राज्य के अंदर अलग अलग भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो अपने लिए एक अलग राज्य की जो डिमांड है वो कर रहे थे इस समय के दौरान। तो ये जो दशक था, ये जो टाइम पीरियड था, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको टॉपिक समझ आया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आने वाली जो वीडियो होंगी उनके अंदर आपकी जो डाउट है उनको सोल्व कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन बेटा।